वो आके लगी साथ, वो बड़ी देख कहती है मतलब कुछ भी नहीं ऐसी हो कर। तो मैंने उसको वही बोला था कि तुम कहानियों की बात करती हो, नहीं तो दास्तान लिखेगा ज़माना। पर्दे के पीछे क्या कहानियां छुपी हैं? आने वाले वक्त में हमें और क्या सरप्राइजेस मिल सकते हैं? लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत। वो तो यही समझ रहे थे कि हाँ फिल्म आई है, देखी है, बड़ी अच्छी आई, ये हुआ। मैंने इसको 2014 में स्टार्ट किया। देखिए एक टाइम के ऊपर ना मैं वो किस्म के कैरेक्टर कर रहा था। जब मैं कैमरा के सामने था तो मैं कबीर था। जैसे मेरा सीन खत्म होता था, आई बिकम अ प्रोड्यूसर। मुझे बैक एंड पे जाके सबको देखना पड़ता था। मिस्टर कबीर, अब इस गैंगस्टर का दिल है आपके हवाले। आपने एक चीज देखी हो, आप जो सोच रहे थे ना कि अब ये होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ? उससे ऑपोजिट हुआ। तो आप हैं इन सारे गैंगस्टर्स के भाई। जानते हैं मीसम अली की कहानी उन्हीं की जुबान। हमने 2017 में रेसलिंग आरओपी रिंग ऑफ पाकिस्तान के नाम से लेके आए थे। 24 कंट्रीज के रेसलर पाकिस्तान में लेके आए। हमारी अब जो बात चल रही है, जो बड़े रेसलर आ रहे हैं, आपको ये जान के भी खुशी होगी, वो अभी भी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद डोनाल्ड ट्रंप है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निम्रा मलिक और आप देख रहे हैं फ्लैशलाइन मीडिया ग्रुप। और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, एक ऐसा चेहरा जो एक ही वक्त में दो दुनियाओं में अपना लोहा मनवा चुके हैं। फिल्मी दुनिया में बतौर हीरो और प्रोड्यूसर, और स्पोर्ट्स की दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में बतौर बानी। मीसम अली, जिनकी डेब्यू फिल्म कबीर ने ना सिर्फ इंडस्ट्री में धूम मचाई, बल्कि रिंग ऑफ पाकिस्तान जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी मुतारिफ करवाया, जहां दुनिया भर के रेसलर्स पाकिस्तान आए। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि ये सफर कहां से शुरू हुआ, पर्दे के पीछे क्या कहानियां छुपी हैं, और आने वाले वक्त में हमें और क्या सरप्राइजेस मिल सकते हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट का आगाज करते हैं और जानते हैं मीसम अली की कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मीसम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कबीर मूवी पर। और मुझे ये बताएं कि ये सफर कैसे शुरू हुआ, मीसम मूवी आपको कैसे मिली? क्योंकि ये जो कबीर मूवी है ना, इसकी इतनी धूम मची है ना कि लोग एक्साइटेड है जानने के पीछे क्या एफर्ट्स है, क्या स्ट्रगल्स है और क्या कहानी रही, कैसा सफर रहा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। इससे पहले मुझे काफ़ी कराची से भी, लाहौर से भी है, बट जिस चीज़ ने जिस वक्त पे होना होता है ना, वो हो जाता इट्स वेरी ऑनर फॉर अस। है। वो ऐसा नहीं होता कि आप उसके लिए कोई एफर्ट करती हैं या आपकी तरफ से कुछ होता है। छोटा और बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होता। मैं आगे बात कर रहा था, स्टेटस इज नथिंग, या द पर्सन जो होता है ना, वो आपके लिए बड़ा मैटर करता है। ये बात है। दूसरा, लोग अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो कबीर कबीर कबीर, एग्जैक्टली। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी में कितनी ज्यादा मेहनत है और कितने लोगों की मेहनत है, कितनी बड़ी स्ट्रगल है। मैं आपको बताऊं, लोग तो यही समझ रहे थे कि हाँ फिल्म आई है, देखी है, बड़ी अच्छी आई, ये हुआ। मैंने इसको 2014 में स्टार्ट किया, ओ माय गॉड, 2014 में, एंड इट्स बीन 11 इयर्स 11 इयर्स। मुझे लगे हैं इसको बनाने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कई लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे यार इसने नहीं बनना, इस फिल्म में नहीं बनना। ठीक है, मेरे 4 डायरेक्टर चेंज हुए, मेरे 4 राइटर चेंज हुए, मेरी 4 जो कास्ट थी वो चेंज हुई पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बावजूद मैं खड़ा रहा। मैंने कहा नहीं यार, मैंने करना है। तो अल्लाह ने साथ दिया। बस फिर अल्लाह ने हाथ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ऐसा पकड़ा अल्लाह ने हाथ से, आपके सामने की बात है। माशाल्लाह। आप ईस्ट में जाएं, वेस्ट में जाएं, वट एवर, हिट है, फ्लॉप है, जो कुछ भी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात का करम। एक इंटरनेशनल भी शोहरत कबीर को मिली है, बिल्कुल। और इसके पीछे, क्योंकि आप माशाल्लाह से प्रोड्यूसर भी हैं, एक मूवी में एक्ट करना तो चलो एक समझ में आता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन और उसको प्रोड्यूस करना कितना मुश्किल था। दोनों को कैसे बैलेंस किया आपने? देखें एक टाइम के ऊपर ना मैं दो दो किस्म के कैरेक्टर कर रहा था। जब मैं कैमरा के सामने था तो मैं कबीर था, या मैं एक्टिंग कर रहा था। लेकिन जैसे मेरा सीन खत्म होता था, आई बिकम अ प्रोड्यूसर। मुझे बैक एंड पे जाके सबको देखना पड़ता था, यार वो आए हैं, उनकी गाड़ी पहुंची है, नहीं पहुंची है, उनकी पेमेंट हुई है, नहीं हुई है। तो ये चीज़ें मुझे, और मेरी डायरेक्टर जो है नया, वो मुझे बार बार कह रही थी, मुझे भाई कहती हैं, तो मेरी बहन भी है वो, और मैं अल्लाह इस चीज़ का कह रहा हूँ। तो मुझे ये कह रही, भाई खुदा के लिए आपको वो जो स्ट्रेस है ना, जो आप बिहाइंड द कैमरा कर रहे हैं, वो आप जब सामने आएंगे तो वो सामने नजर आए कैमरे के ऊपर। आप कितना मर्जी कर दें, आप उस स्ट्रेस को दूर नहीं कर।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 दोस्त हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ, मतलब बचपन तो नहीं कह सकता, मतलब वो बड़ी अर्ली एज से मेरे साथ है। वन ऑफ द मोहसिन है, मेरा भाई है दानियाल, वो मतलब ही इज़ लाइक, मतलब मेरे साथ जुड़ के उन्होंने फिर ये चीज़ें सब और आजकल के दौर में ऐसे दोस्त मिलना एक खुशकिस्मती है जी। और इस लिहाज से मेरे ख्याल से आप बड़े लकी है कि आपको इतने अच्छे दोस्त मिले जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये मूवी जिसके ऊपर सब बातें कर रहे हैं कि ये तो बनेगी नहीं, तो उसको हमने कहीं मंजिल मकसूद तक लेकर चलना है। ऐसे तो ऐसे में कैसी फीलिंग होती है आपकी कि इस फेक दुनिया में आपके पास इतने अच्छे दोस्त हैं? देखें, दोस्ती मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था ना, तो उन्होंने यही बोला, बताया था कि एक होता है भाई और एक होता है दोस्त। तो उन्होंने दोस्त को फौकियत दी थी। हुँ, जो दोस्त, आप देखें, दोस्त के साथ जो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, जो बात बता, बिल्कुल, वो अपने राइट, आप अपने माँ बाप बहन भाई किसी के साथ वो बात नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज नो हुँ, कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सुबह किस तरह है, शाम किस तरह है। तो उन्होंने मुझे बहुत बकअप किया है, और मेरा भाई है छोटा दानियाल, उसने भी मतलब बहुत ज्यादा लाइक अ फ्रेंड, सपोर्ट किया। बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि भाई नहीं करना है, अब करना है, क्योंकि अब जब दुनिया हमारे खिलाफ है, अब हमने अब हमने उनको बताना है करके। अदाकारी का शौक बचपन से था या कोई इंस्पिरेशन थी कि ये कर सकता तो व्हाई नॉट आई एम? अच्छा, कुछ ऐसा जैसा था नहीं कि आप किसी को आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं या आप किसको लेके इस तरह का बनना है। लेकिन शुरू से एक पर्सनैलिटी इंसान की होती है, उसके अंदर भी एक होता है। तो एक्टिंग में मतलब आई वुड लव टू मैं ये नहीं कहता उसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, बट आमिर इज़ हुँ, आमिर खान, आमिर वन इज़ माय फेवरेट। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी पे जाएँगे, हुँ, आप लुक्स पे जाएँगे, आप उसका उठना-बैठना देखेंगे, तो वन एंड ओनली संजय दत्त। ओह! आपकी पर्सनैलिटी भी मैं अभी कहने वाली थी कि किसी के साथ मिलती है और वो संजय दत्त के साथ बहुत रिज़ेम्बलेंस है। आपने इंस्पायर होके खुद को उस तरह ग्रूम किया है या फिर आपकी पर्सनैलिटी रियल में ऐसी है? नहीं, जो अगर मैं ये चीज़ कहूँगा ना, तो शायद आपको लगेगा कि मैं समझो ना एक कॉपीकैट जो होता है ना, वाली बात करते हैं। आप ओवरऑल मेरी जो भी सोशल अकाउंट है उस पे देख लीजिएगा, उससे पहले का देख, मेरे दोस्त अहबाब से आप पूछिएगा, हुँ, तो आपको बताएँगे, मतलब शुरू से ही मेरा मतलब जो था, मेरे नेहा से बात हुई तो मैंने कहा, "नेहा, कैरेक्टर क्या है मुझे बताओ?" उसने कहा, "कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, जो आप हैं ना बस यही आपने करना, दैट्स और कुछ भी नहीं चाहिए।" कबीर मूवी के जो राइटर हैं, ये जो मूवी जिसने लिखी, जो इंस्पिरेशन थी और जब आप तक पहुँची तो उसमें जो एक सफ़र था कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो एक कन्फ्यूज़न थी वो कैसे मतलब क्योंकि इंसान है ना वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बेसिकली जो कबीर का कॉन्सेप्ट था, इट्स माय ओन। ओके, ये मैंने पहले से कंसीव किया हुआ था। सच कबीर फ़िल्म का नाम नहीं था, कबीर के अंदर जो कैरेक्टर था ना, उसका नाम कबीर पहले था। कबीर मतलब बड़ा, हुँ, इस तरह का हमने रखा था, और ये शुरू से मेरी अपनी स्टोरी थी। हुँ, इसमें मेरे 4 राइटर चेंज हुए। शुरू में उन्होंने लिखा, बेसिक उनको मैंने ही बताया था, यार ये चीज़ है, अब मुझे स्क्रीन प्ले का नहीं पता, डायलॉग का नहीं पता। हुँ, मैं सिंपली बता सकता हूँ कि यार ऐसा लड़का था, ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है। फिर उन्होंने उसको स्क्रीन प्ले में और डायलॉग में लेके उसके 4 राइटर चेंज हुए थे। 5वें राइटर पे जाके फिर सूरज बाबा, हुँ। उन्होंने इसका पूरा एक ना अच्छा-सा इसका वो क्या कहते हैं, कंप्लीट उसका प्लॉट नहीं, एक आइडिया आपके दिमाग में था और उसको लफ्ज़ों में बाबा है, ढालने लफ्ज़ वाले। में फिर उसके साथ एक कबीर है, हुँ। उनका नाम भी कबीर अलग है। उन्होंने इसको लेकर दोनों ने मिलके इस चीज़ को फिर डिज़ाइन। अच्छा मैंने पूरी मूवी देखी। एक्शन मूवी है, रोमांस है इसमें, एक लव स्टोरी है, एक ट्रायंगल लव स्टोरी भी है। लेकिन मूवी का जो लास्ट था, उसमें कबीर ये आपने नहीं बताना। अच्छा क्यों नहीं बताना? क्या क्या सस्पेंस है? क्योंकि मूवी जो देख के बहुत अच्छी मूवी थी। इतना सस्पेंस, सस्पेंस पे सस्पेंस मतलब इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया राइटर ने, आपने उसको परफ़ॉर्म इतने अच्छे तरीके से किया। एक तरफ जो है वो माशाल्लाह से एक्शन में आप आ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, रोमांस में बड़े अच्छे तरीके से आ रहे हैं। तो एकदम कैरेक्टर चेंज, एक तरफ जी सही वो धमाकेदार कबीर आ रहा है और मतलब मुक्का-मक्का कर मार-धार हो रही है। एक तरफ बिल्कुल रोमांटिक, पोलाइट, लाइट, हम्बल सा कबीर। तो कैरेक्टर चेंजिंग में कैसी फीलिंग्स थी उस टाइम आपकी? अच्छा, आपने इस फ़िल्म में एक चीज़, आपने तो पूरी फ़िल्म देखी थी। आपने एक चीज़ देखी हो, आप जो सोच रहे थे ना हुँ। कि अब ये अब ये होगा, लेकिन वो वो नहीं नहीं हुआ, उससे ऑपोज़िट हुआ। आप फिर सम टाइम बंदा कहता है, अब तो ये हो ही नहीं सकता, वही हो जाता। तो पूरी फ़िल्म में यही जो आप सोच रहे हैं ना, अब पता है, वो पहले भी इंडियन मूवी या पाकिस्तानी मूवी देखते पहले पता जाता, हुँ, ये हीरो है, ये अभी जाएगा, इसको मारेगा लड़की में, हमेशा यही हो। बिल्कुल, लेकिन आप इसकी स्टोरी में आपने देखा कि हर आप जो सोच रहे थे, वो नहीं वो नहीं हुआ, हुआ। वो नहीं जो आप कहते ये होना है, हुँ, नहीं होता था। तो इस तरह के सस्पेंस जो है ना, वो इसमें हमने रखे हैं ताकि अटैचमेंट रहे लोगों की फीलिंग। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि वो मेरे अंदर एक वो चीज़ है थोड़ी-सी अग्रेसिव, हुँ, मैं अग्रेसिव हूँ, हुँ। उसकी वजह से मैंने बड़े नुकसानात भी, लेकिन आई एम मैं हूँ, हुँ, एग्रेशन है और उसमें।
लेकिन सेकंड मैं आपको बात बताऊँ, जो आपने कहा ना कि रोमांस आता है, तो मुझे रोमांस में, इश्क में और रिस्पेक्ट में बड़ा फ़र्क हो, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। समटाइम आपने देखा होगा, इंसान किसी से जब प्यार करता है तो उसके अल्फाज भी बड़े चेंज होते हैं। बड़ी मतलब वो जिससे करता है, उसको भी बड़े किसी और एंगल से देख रहा होता है। तो आपने देखा होगा, मतलब मेरा ये है कि फ़िल्म में भी आपने देखा होगा, पूरी फ़िल्म में आई गेस आप कसम उठा के ये कह सकते हैं, मैं शायद गलत है, बट ये है कि मैंने पूरी फ़िल्म में, मतलब जो मेरे साथ जो मेरी को-स्टार थी, फ़िल्म में जो कबीर के साथ थी, आपने देखा होगा, आपने कबीर की आँखों में हुँ, वो चीज़ नहीं देखी होगी, जो एक वहशतपन होती है, हुँ। जो वल्गैरिटी तो मैं नहीं कह सकता, मतलब बैड टच। हाँ, वो आपने इसमें, बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ, जो जो प्यार होता है ना, हुँ, और जो इश्क होता है, ख़ास करके प्यार, इसके ऊपर की जो लेवल, हुँ, वो चेंज कर देता है। और मैं आपको बताऊँ, जो जितने बड़े भी मैंने आई हर्ड अबाउट लॉट ऑफ गैंगस्टर, हुँ। जो बड़े गैंगस्टर थे, जिनका दुनिया में नाम, तो बदनाम ही थे, लेकिन नाम तो था। बिल्कुल। उनके बारे में मैंने ये सुना था और पढ़ा भी था कि इतने वो गोलियों से नहीं डरते थे। हुँ, उनके सामने 100-100 200 बंदा आ गया, दे डैम केयर अबाउट इट, पड़ जाते थे। जहाँ पे औरत आती थी ना, हुँ। तो हाँ, ये होते थे, बिल्कुल। जी बीबी, हुँ। ठीक है, ले जाओ इसको। ये बड़े-बड़े गैंगस्टर की बता रहा हूँ। मैंने उनकी पूरी-पूरी वो बायो पढ़ी है। मतलब और कुछ इस तरह थे, मैं नाम अभी नहीं बोलता, हमारे बरसगीर की इनके बड़ा नाम था, उनका गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में भी उनका नाम आया। तो मैं उनके बच्चों से मिला। वो कहते थे, जी हमारे जो दादा थे ना, मतलब 200-300 कत्ल उन्होंने किए हुए थे। उसके बावजूद वो ये कह रहे थे कि एक दफ़ा एक औरत जब उनके सामने ही उसने बात अपना मसला छेड़ा, तो यकीन कर दादा के सामने काम नहीं। और औरत के सामने, मतलब वो कहते हैं, यार वो मरती कैसे है? वो मतलब वो क्या बदमाश है, जो एक औरत के सामने मतलब अपनी वो मर्दानगी दिखा। हुँ। सवाल ही नहीं पैदा। ये लेकिन मैं ये कोशिश की थी कि उसको इसी तरह लेके चलूँ कि ऐसा गैंगस्टर हो, मतलब उसके अंदर रिस्पेक्ट के, माँ, बहन, बेटी, ये भी ज़रूरत होती है। हुँ, मैं अपने दोस्तों को भी कहता होता हूँ, सबको भी यही कहता होता हूँ कि औरत सिर्फ़, आई एम सॉरी टू से, सिर्फ़ गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है यार। हुँ, औरत के और भी बड़े रिश्ते, बिल्कुल। माँ का है, बहन का है, बेटी का है। व्हाई नॉट कि आप औरत को उस सेंस में भी देख सकते हाँ, वो स हाँ, रिस्पेक्ट दें। हैं। तरह रिश्ते होते हैं, हुँ, माँ का अलहदा, बहन का अलहदा, बेटी का अलहदा, फिर आप अपनी इज़्दवाजी में आते हैं, आप प्यार में आते हैं, वो रिश्ता चेंज हो जाता है। लेकिन रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हुँ। ये मेरा। रिस्पेक्ट। अच्छा, आपने औरत की रिस्पेक्ट की बात की। नेहा लाज आपकी डायरेक्टर रही हैं, वो भी एक फीमेल है। तो एक औरत के साथ काम करके कैसा तजुर्बा रहा? क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि वो थोड़ा-सा अलग तरीके से सोचती हैं। उनकी एक अलग अपनी एक डिक्शनरी होती है, अलग एक विज़न होता है, अलग एक लाइन होती है। तो उसमें आपकी उनके साथ क्या वाइब्स मैच हो जाती थी? अगर वो कहती थी कि इसको हम एंगल को यूँ कर लें, इसको डायलॉग को हम यूँ कर लें, तो मतलब वो कैसी थॉट्स रखती हैं? जो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने उनकी फ़िल्म तो देखी थी, दादल भी देखी थी, चौधरी। उनका भी जो माइंड है ना, वो बड़ा गैंगस्टर्स वाला, और मतलब फ़िल्मी लिहाज़ से उनका जो पॉइंट है वो यही है, हुँ। यार मैंने इस तरह की फ़िल्म करनी है। तो वो बड़ा अच्छा उनके साथ, दूसरा उनके साथ जो मेरा ताल्लुक है ना, मतलब एक होती है आपके सगे की माँ, बहन, बेटी होती है। हुँ। उनके साथ मतलब अगर वो सगा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन शी ट्रीट मी लाइक अ ब्रदर, मतलब बड़े भाइयों की तरह हुँ। मेरे साथ है, ठीक है? मेरी नज़र में वो बहनों की तरह है, तो वो बड़ा अच्छा हो गया। तो वो एंड एज़ ए डायरेक्टर आप उनको कैसा बहुत देखते हैं कि अच्छा। वो अपना काम कैसे कर रही हैं? वो एक जगह होता था सम टाइम, वो हुँ, कहते थे, "मिसम भाई, अब भाई वाला रिश्ता इधर रह गया। हुँ, नाउ यू आर अ एक्टर हुँ। एंड आई एम अ डायरेक्टर। मुझे ये चीज़ चाहिए आपसे।" ओह! दैट्स तो नाइस। फिर करना पड़ता, फिर करना पड़ता दुविधा था। को करना पड़ता। कबीर मूवी का कोई ऐसा डायलॉग जो आपका फ़ेवरेट हो और कोई ऐसा जिसको आपने बार-बार रिहर्सल किया और आपने कहा हो ये लाइनें चेंज हो सकती हैं? नहीं, कुछ एज़ सच ऐसा तो था नहीं। एक था, जब आपने वो देखा होगा जहाँ पे वो गाना चल रहा होता है इरफ़ान का, वो पार लगा देगा। हुँ, उसमें था वो, जब लड़की आकर आपको मिलती है, हुँ, तो वहाँ पे हम सारे बैठे थे, यार यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हो कि जो अमर हो जाए, अमर ना हो, मतलब एक अच्छा लगे उस गाने के साथ। वो सारे सोच रहे थे, तो मैंने कहा, यार जब आप वो गाना चलाओ, हुँ, आप वो गाना चलाओ और आपने कैमरा जो है ना वो टेक पे रखना है। माइट भी मेरे मुँह से उस वक़्त कोई ऐसी चीज़ निकल जाए हुँ। कि जो आप लगे हाँ ये, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ही होगी। एक दफ़ा वो निकल गई, दोबारा आप मुझे कहोगे ना आप एक्टिंग करनी, हुँ। शायद मैं वैसा और ना, ये एक नेचुरल टच है। तो मैंने कहा कर लेते हैं ना, वो कट कर लीजिए। कहते हैं ठीक है। ठीक है। वो हमारा वही हुआ जी, वो आके लगी साथ, थोड़ी देर कहती है, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसी वो करी। तो मैंने उसको वही बोला था कि तुम कहानियों की बात करती हो, नहीं तो दास्तान लिखेगा ज़माना। क्या बात तो है! ये मैंने जब बोला, तो यकीन करो कट होते साथ ही तालियाँ बजी। वो क्या भई, क्या मतलब अब किसी मतलब को नहीं पता था कैरेक्टर एक बाहर आ गया। निकल है। तो बड़ा अच्छा वो लगा, देखा जब वो फायर वाला हो। अच्छा, ये तो होगी कबीर मूवी की बात।
थोड़ा-सा पर्सनल चलते हैं। आपका शुरू से शौक क्या था? एक्टिंग और प्रोड्यूसर के अलावा मतलब आरओपी में भी आपने बड़े अच्छे जो है वो काम किए हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा-सा उस हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को पता चले कि मीसम की जो बैक स्टोरी है वो क्या है? देखिए जी, फैमिली बैकग्राउंड हमारा तो बिजनेस का ही है। हम शुरू से बिजनेस में और बड़ी अर्ली एज से हम इसमें आ गए थे। बाकी एक भाई है हमारा इमरान, वो होते हैं यूके में। हुँ। तो उसका रेसलिंग का बड़ा था। एक बड़े भाई हैं पीर साहब हैं, उनका भी यही, उनको तो दुनिया जानती है, मेरे से ज़्यादा जानती है। आप लोगों को एकदम से मैं नाम ही बोलूँगा पीर साहब का तो उनको पता चल जाएगा। तो हमारा रेसलिंग का भी है। हमने 2017 में रेसलिंग आरओपी रिंग ऑफ पाकिस्तान के नाम से लेके आए थे। उसको हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमने 3 शो किए थे। उसमें रे मिस्टीरियो वगैरह और कर्ट एंगल, ये सारे हम उनको लेके आए थे जी। और अभी हमारा फिर से प्लान है इंशाल्लाह, वी आर ओनली इन पाकिस्तान, जिन्होंने प्रोफेशन, जो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग देखते हैं, बिल्कुल, सारा बिल्कुल। वो रेसलिंग हम पाकिस्तान में फिजिकली उनको लेके आए थे। आप पीएसएल देख रहे हैं ना, ये जी, जो वर्ल्ड कप होता है, इसमें 9 से 10 कंट्रीज़ के लोग होते हैं, बिल्कुल टीम्स होती हैं। हम 24 कंट्रीज़ के रेसलर पाकिस्तान में लेके आए। नाइस। यहाँ पे फिजिकली उनको लेके आए। हुँ। और वो 24 कंट्रीज़ के ये नहीं थे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये हम यहाँ से उठा के ले आप कहें जी ये तो कंट्रीज़ में शुमार ही नहीं है। हुँ। या लोग उनको उसके लेवल पे नहीं लेके आते। इसमें यूके, इसमें यूएसए, इसमें कनाडा, इसमें फ्रांस, इसमें जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, जापान, सब चाइना, मतलब सारे लीडिंग कंट्री के जो बड़े-बड़े थे। और मैं एक बात तो उसमें हमारी अब जो बात चल रही है, जो बड़े रेसलर आ रहे हैं, आपको ये जान के भी खुशी होगी, वो अभी भी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद डोनाल्ड ट्रम्प है। ओह! दैट्स गुड। अब हम उनको अगर पाकिस्तान में ला रहे हैं ना, हुँ। वी नीड अ परमिशन फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब उनकी परमिशन के बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट में है ना, डेफिनिटली। अब होता है ना उनकी, वो था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और ट्रम्प साहब कितने ज़्यादा मतलब वो उसमें थे, इन्वॉल्व थे, उन्होंने कमेंट्री भी की, वो अपने रेसलर भी लेके आए, मैचेस भी करवाए, तो उनकी एक हिस्ट्री है स्पोर्ट्स की। ये जो 2017 की आप लोगों को एक अचीवमेंट मिली, उसके बाद आपको फैमिली में कैसी एक रिस्पेक्ट मिली, आपको फ्रेंड्स में कैसी फील और आपकी क्या फीलिंग्स उस वक़्त थी कि भाई का एक आइडिया था, एक काम था, हमने सोचा कि हम करेंगे और हमने कर दिखाया? देखो, इसको इनिशिएट करना बहुत पड़ा, क्योंकि उन दिनों बताया गया पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, कोविड में था। कोविड नहीं, कोविड से पहले भी दहशतगर्दी का कितना, कोई टीम नहीं आ रही थी हुँ। पाकिस्तान में, बिल इनफैक्ट कबड्डी की टीम नहीं आ तकरीबन 12-13 साल तक। ऐसी इतना कुछ भी नहीं था। हमने 2017 में जब लेके आए थे ना, तो हमने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि हम उनकी सिक्योरिटी का क्या करेंगे। हुँ। तो हर मुल्क को हमने अंडरटेकिंग दी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी जो आर्मी है, हाँ। इन्होंने हमारे साथ आके जॉइंट हैंडल किया। वी आर ओनली इन पाकिस्तान, जिनके साथ आईएसपीआर और ये चीज़ ऑन बोर्ड है हमारे साथ, उनका लोगो हमारे साथ चल रहे हैं। तो सिक्योरिटी सारी उन्होंने तो ऐसी सिक्योरिटी संभाली कि फिर उनकी कंट्री टू कंट्री, हेड टू हेड भी उनकी कन्वर्सेशन चलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह उनको लेके आए, हमने रेसलिंग भी करवाई और सेफली उनको रिटर्न के कंट्री में वापस। अगली दफ़ा आप यकीन करें, वो रेसलर खुद से उन्होंने हमें कहा था कि नेक्स्ट आप कब करना चाह रहे हैं? तो हमने सेकंड भी किया, थर्ड टाइम भी किया, और अभी हम इंशाल्लाह विद इन अ मंथ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा मीसा मुझे ये बताएँ कि आरओपी एक जगह पे, आपकी फ़िल्म प्रोडक्शन एक जगह पे, कभी आपने ऐसा सोचा कि कोई ऐसी मूवी आप लेकर आएँ जिसमें आप ये सारी चीज़ें लोगों को बताएँ कि किस तरीके से जो है वो इनको इकट्ठा किया जाता है, कितनी मेहनत होती है इसके पीछे और एक्चुअली में इसका फ़ायदा क्या होता है आपकी कंट्री को? देखिए, अभी हमारा प्लान बन रहा है। एक्चुअली पहले तो किसी को यकीन भी नहीं था कि मैं आई कैन एक्ट। हुँ। फैमिली में भी होता है ना, आप जितने बड़े एक्टर वाले हैं, यार ये नहीं कर सकता, तो किसी को यकीन, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। जब से ये फ़िल्म गई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल सतह पे भी और यहाँ पे भी सारा कुछ जो उसका अवार्ड मिला है, हुँ। भी हमने प्लान किया हुआ है कि हम स्पोर्ट्स बेस्ड एक मूवी बना रहे हैं। उसका बजट भी बहुत अच्छा होगा, और वो आपको पता है ना हमारी रेसलिंग की हिस्ट्री कितनी पुरानी, गावा पहलवान और वो कितने पुराने, एग्ज़ैक्टली। मतलब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का तो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक़्त, जब से हमारी वो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके ऊपर अभी मेरे जो भाई हैं उनका प्लान है, वो उसके स्क्रिप्ट भी तकरीबन लिखा जा चुका है, हुँ। और हम उसके ऊपर अपनी फ़िल्म। वाओ! दैट्स ग्रेट। ये तो फिर आने वाली नौजवान नस्ल इससे बहुत कुछ सीखेगी मेरे ख़्याल से। आगे की क्या इरादा है? प्रोडक्शन में रहने का या फिर एक्टिंग में रहने का? मीसा हम खुद को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? देखो जी, पल का भरोसा नहीं है, बट ये है कि इंसान की थॉट्स होती हैं, उसकी कुछ मंज़िल होती है कि मैंने ये करना है। हुँ। अपनी तरफ से कोशिश है कि एक तो प्रोडक्शन को भी जारी रखो, और जैसे हम लोगों ने पसंद किया, नो वन नोज़ कि हम प्रोड्यूसर, मोस्टली लोग यही जान रहे हैं कि कि एक्टर। एक्टर ही है। हुँ, तो अभी मैं अभी अपनी अगली फ़िल्म भी कर रहा हूँ, हुँ। और वो मैं जॉइंट वेंचर एक दूसरे मुल्क के साथ मिलके कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट हमारा लिखा जा रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसकी भी अनाउंसमेंट करूँ, वो पाकिस्तान में और अब्रॉड में शूट होगी इंशाल्लाह।
कबीर मूवी देखने के बाद मेरे माइंड में बहुत से सवाल आते हैं जो कि मैं आपसे करूंगी, लेकिन अभी कुछ सस्पेंस है जो मैं चाहूंगी कि व्यूवर्स को भी रहे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कबीर मूवी की एक स्टोरी है, ये हमारी आने वाली नौजवान नस्ल को क्या सबक देती है? इसमें ऐसा क्या क्या स्टोरी? देखिए, हर जो भी स्टोरी होती है, कोई ड्रामा होता है, उसमें कोई ना कोई एक मैसेज होता है। कबीर मूवी में क्या मैसेज है? आप 2 लफ्जों में बताएं, विथिन मैं आपको एक लफ्ज़ में बताऊँ, बताएं। आपने पूरी फ़िल्म देखी थी ना? जी, एंडिंग देख के मैं आपको सिर उतार रहा हूँ, कौन मौला अली अलैहिस्सलाम है जी। कि जिससे नेकी करो, हुँ, उसके शर से मरो। क्या बात है! दिस इज़ द एंड ऑफ कबीर। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी यहाँ लाइन पे में आपने एंड किया। और जो नौजवान नस्ल है हमारी, माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इस बात से आप एग्री करेंगे। बिल्कुल, और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे हमें हर दिन कोई ना कोई जो नौजवान बच्चा या बच्ची है वो अपने एक टैलेंट को उभारते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे बच्चों और बच्चियों को क्या आप मैसेजेस देना चाहेंगे कि वो अपने करियर को किस तरह लेकर आगे चलें? अब एक बंदा है वो जैसे टेक्निकल बंदा है, उसको टेक्निकल काम करना चाहिए। लेकिन वो चाहता है कि मैं शायद अगर कैमरे के आगे एक्ट करूँगा तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। कैसे पहचानें अपने टैलेंट को और किस तरीके से दोनों चीज़ों को मैनेज करें? देखिए सबसे पहले आपने अपनी एक सिमत रखनी है। हुँ, एक होता है ना कि हवाओं के साथ आपने अपना रुख नहीं तब्दील करना। आपने जो करना है उसपे एक दफ़ा अच्छा बहुत ज़्यादा उसमें वो आएँगे। आप जब भी किसी मोटरवे पे जाते हैं ना, कब वो कोई शॉर्टकट यार यहाँ से निकल गया मोटर, वो जो शॉर्टकट होता है आपने देखा वो बहुत ऊँचा-नीचा, इधर-उधर ऐसा होता गड़बड़ होती है। है। तब जाके आप मोटरवे पे पहुँचते हैं या मेन आप अपने पैथ पे पहुँचते हैं। आपने जो सोचा हुआ है ना, वो आपने करना है। ये नहीं रास्ते में कोई और मिला यार ये नहीं ये करते हैं, ये बड़ा अच्छा है आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, हुँ। वो तो चल पड़े हैं। लेकिन हमारी जेन ज़ी बहुत जल्दबाज़ी में है। मैं चाहूँगी कि आपको ऐसा पैगाम दें कि वो बस उस बात पे अमल करे और उसको आगे लेके चले। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि वो अपने उस पैथ को ना छोड़ें, जो उन्होंने माइंड में रखा हो तो मैंने ये करना है। रास्ते में वो नहीं होती है किस्म को जो कहते हैं आपको वो रास्ते में रिश्वत भी मिलेगी, यार इधर आ जाओ, ये कर लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, ये कर लो। नहीं, यूट्यूबर बन जाओ, ये कर लो, नहीं करना। आपने उसी लूप आप देखिएगा आप 3 दफ़ा ना करेंगे ना, चौथी मर्तबा आप अपनी मंज़िल को बिल्कुल अपने सामने पाएँगे और मैं आपके इस मतलब चैनल के थ्रू भी और अपने इस पॉडकास्ट के मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे में जो टैलेंट है, हुँ, चाहे वो राइटर है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो प्रोडक्शन में है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो एक्टर है, जो भी है, हुँ, तो वो ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट करे। हुँ। वो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। दैट्स मैं वेरी अपनी नाइस। अपना इस्लामाबाद का बंदा हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, हुँ। मैं सब कुछ मेरा यहाँ पे है और मेरे से डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100% आपको चांस मिलेगा। मीसब आपने बहुत अच्छी बात की और यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी ये बात बहुत पसंद आएगी। मैं बहुत से एक्टर्स से मिली हूँ, एक्ट्रेस से भी मिली हूँ। लेकिन मैंने ना ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके जितना हम्बल, डाउन टू अर्थ बंदा नहीं देखा कि जो मतलब आने वाले जेन ज़ी को ये कह रहा है कि आने वाले टैलेंट को ये कह रहा है कि आप लोग आएँ मेरे पास, मैं आपको सिखाऊँगा। आपके साथ किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? और क्या आपका कोई स्टूडियो है जहाँ पे आके वो काम कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं? मुझे ज़रा तरीका बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ा तो इस वक़्त जो आपके पास कॉन्टैक्ट का जो ज़रिया होता है, वो आपको तो सोशल मीडिया। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फ़ेसबुक पे भी हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनीवेयर जहाँ आपको आपके लिए ईज़ी है कि मैं आप वहाँ तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट मेरी टीम भी है, हुँ। जो मेरा सोशल अकाउंट जो वो सारे देख रही है, फ़ौरन से पहले मुझे आप मैसेज करेंगे, विदिन 10 मिनट्स वो मुझे बता देते हैं, ये मैसेज आया है और इसलिए तो आप ज़रूर उस पे कॉन्टैक्ट दैट्स वेरी नाइस, गुड न्यूज़ फॉर जेन ज़ी। उन लोगों के लिए जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें सीखना चाहते हैं, जो मीडिया में आना चाहते हैं, मीसा वली से राब्ता करें और इनके जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप उनको बआसानी जो है वो इन टच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिसम फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग और बहुत-बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से आपको कबीर मूवी के लिए और आपके आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के लिए। और लास्ट में बस कोई एक लाइनर अच्छा-सा मैसेज आप देना चाहें। देखिए मैसेज तो यही है कि एक तो मैंने आपको बताया जो आप अपनी मंज़िल को पाने के लिए जो आपने अपने बिल्कुल स्ट्रेट रहना है और उस पे फ़ोकस रहना। दूसरा सबसे बड़ा आपने ये करना है कि अपने माँ-बाप कि माँ-बाप आपके साथ है ना, अब कल मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर साथ जाके मैंने पूरी फ़िल्म मेरे साथ देखी, तो मैं उनसे कोई चीज़ छुपाता नहीं। आपने पेरेंट्स की बात की, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी जो शायद मैं भूल गई थी। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी इस मूवी के पीछे आपके पेरेंट्स की सपोर्ट थी? क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे वालिदैन उनको उतना सपोर्ट नहीं करते उस हिसाब से। वो कहते हैं नहीं ये तुम करके क्या कर लोगे, किसी ने क्या कर दिया और आपने जैसे बताया कि हम बिज़नेस वाले सारे फैमिली बैकग्राउंड चलता आ रहा है और आप पहले थे जो ऐसे प्रोडक्शन में जा रहे हैं, एक्टिंग में जा रहे हैं, तो डेफिनिटली आपको मना तो किया होगा किसी ने फैमिली में? बिल्कुल मना किया था और वो होता है जो फ़िल्म का कॉन्सेप्ट होता है जिस तरह की फ़िल्म की होती है मोस्टली
आजकल वैसे भी हमारा जो ड्रामा में कंटेंट चल रहा है वो भी आपने देखा है, वो किस तरह आप नहीं देख सकते अपने माँ बाप बहन बेटी के साथ बैठ के बिल्कुल। इस तरह का, लेकिन वो क्या करें, वो चल रहा है, वो कोई पसंद कर रहे हैं, पसंद तो नहीं कह सकता आप क्या हो सकता है, बट ये है कि मुझे यही कहा गया था बेटा अगर करना भी है तो ऐसा करना कि हम खुद जाके एटलीस्ट देख सकें, अगर हम देख सकेंगे ना तो बाकी लोग भी देख सकेंगे। जबरदस्त। तो आपने देखा मेरी फैमिली खुद आके बैठी हुई थी, उन्होंने देखा था। दैट्स वेरी नाइस। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। पेरेंट्स की सपोर्ट हर जगह पे बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर कमिंग, और इसी के साथ ही अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। यकीनन हमारा आज का ये पॉडकास्ट आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।